हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आयरन मैन के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल आर्मर्स की। आयरन मैन हमेशा अपने आर्मर डिजाइन को अपडेट करने के तरीकों की तलाश में रहता है और वो हमारे बीच कई सालों से है। इसलिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं कि टोनी स्टार्क लगातार आर्मर के नए डिजाइन के साथ हमारे सामने आया है। टोनी स्टार्क ने पिछले कुछ सालों में काफी एडवांस आर्मर बनाए हैं, लेकिन शायद आपको टोनी स्टार्क के मोस्ट पावरफुल आर्मर के बारे में ना पता हो, जिन्हें आप लोगों ने अभी तक मार्वल की किसी मूवीज या सीरीज में ना देखा हो। चलिए कोई बात नहीं, उन्हें हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। लीडिंग एज। शील्ड के डायरेक्टर के फॉर्म में अपने रोल से हटने के बाद टोनी स्टार्क ने रेड रिचर्ड के साथ अपने आर्मर को एक बार फिर अपडेट करने का काम किया। एक्सट्रीमिस आर्मर को अपने नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए स्टार्क और रिचर्ड ने एक सूट का इन्वेंशन किया जो टोनी की बॉडी के अंदर मौजूद था। पावरफुल नैनोटेक से कंट्रोल किए जाने वाला ये सूट जो टोनी के डिमांड पर जल्दी से उसकी बॉडी में बन सकता था। ये आर्मर टोनी की बॉडी के अंदर स्टोर हो सकता है। ये नैनोटेक मशीन मेंटली कंट्रोल हो सकती है। ये सूट टोनी की इमेजिनेशन पर वेपन्स को क्रिएट कर सकता है और इतना ही नहीं, ये यूजर को 360 डिग्री का सराउंडिंग व्यू दे सकता है। एंडोसिम आर्मर। एंडोसिम आर्मर एक सिम्बियोटिक सूट था जिसे टोनी अपने माइंड से बुला सकता था और इसके साथ मर्ज हो सकता था। एंडोसिम आर्मर हाईली एडेप्टिव था और तूफान से बिजली को एब्जॉर्ब करते हुए हल्कबस्टर फॉर्म ले सकता था। बदकिस्मती से एंडोसिम आर्मर को 2015 के सीक्रेट वॉर इवेंट्स के दौरान डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। टोनी का ये सूट सिम्बियोट पर बेस्ड है। ये यूजर से फिजिकली जुड़ सकता है। एनर्जी एब्जॉर्बिंग पावर्स के साथ अपोनेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। ये अपने साइज और मास को बदल सकता है। इसमें थ्रस्टर पावर्ड पंचेस भी शामिल हैं। ये अपने आप को सोनिक अटैक से बचा सकता है। डीप स्पेस आर्मर। ये आर्मर टोनी ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ डीप स्पेस में काम करने के लिए बनाया था। ये आर्मर केवल कॉमिक्स में पहने जाने वाले आयरन मैन सूट्स में से एक था। डीप स्पेस आर्मर हाई स्पीड में ट्रैवल कर सकता है। स्पेस में होने के बावजूद टोनी अर्थ के अपने सभी आर्मर को कंट्रोल कर सकता है। टोनी के दूसरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जाविस और फ्राइडे की तरह ये सूट पेपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस था। ये सूट स्टार्क ओमनिवर्सल मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर से चलता है। ये सूट फोर्स शील्ड और सोनिक शील्ड भी बना सकता है। फिन फैंग फूम बस्टर। फिन फैंग फूम कॉमिक्स में लड़े गए फर्स्ट आयरन मैन विलेंस में से एक था। ये आयरन मैन का न्यू आर्मर पावर रेंजर्स मेका के मार्वल वर्जन की तरह दिखता है। ड्रैगन से लड़ने वाले इसमें कई मल्टीपल रिपल्सर कैनन्स लगे हैं। ये कंबाइन होकर एक बड़े रोबोट में बदल सकता है। ये एक्सट्रीमली स्पेशलाइज्ड और इनक्रेडिबली पावरफुल आर्मर है। ये आर्मर एक बिल्डिंग जितना बड़ा है और इसमें रिपल्सर कैनन्स लगे हैं। एक्सट्रीम बियॉन्ड आर्मर। किंग इन ब्लैक इवेंट के दौरान सिम्बियोट किंग नल ने अर्थ पर अटैक कर दिया था पावरफुल सिम्बियोट ड्रैगन्स ग्रेंडल की आर्मी के साथ। तब आयरन मैन ने एक्सट्रीमिस्ट वायरस का यूज करके क्रिएचर की प्रोग्रामिंग को फिर से लिखने की कोशिश की ताकि इसे नल के कंट्रोल से फ्री किया जा सके। इसके बाद सिम्बियोट ने खुद को आयरन मैन के आर्मर से जोड़ा, उसके साथ मर्ज करके एक्सट्रीम बियॉन्ड आर्मर बनाया। ये आर्मर रोबोटिक स्पाइडर्स की आर्मी बना सकता है। ये सिम्बियोटिक क्राउड को कंट्रोल कर सकता है और इतना ही नहीं, ये 40,000 न्यूटन्स का पंच फोर्स क्रिएट कर सकता है। अल्ट्रॉन बस्टर आर्मर। अल्ट्रॉन एजेंडा इवेंट के दौरान एवेंजर्स के विलन अल्ट्रॉन ने हैंक पिम की बॉडी में कंट्रोल करके अर्थ पर लौट आया था। तब अल्ट्रॉन को हराने के लिए स्टार्क ने अल्ट्रॉन बस्टर नाम का एक पावरफुल आर्मर क्रिएट किया। बदकिस्मती से अल्ट्रॉन पिम ने आयरन मैन पर अपने डिवाइस से अटैक किया, जिसमें आयरन मैन की बॉडी हल्क बस्टर के साथ मर्ज हो गई, जिससे एक न्यू मॉन्स्टर लुक बन गया। इसके बाद आयरन मैन ने इस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया और अपनी बॉडी को अपने आर्मर से अलग कर दिया, मगर उनका अल्ट्रॉन बस्टर इस प्रोसेस में डिस्ट्रॉय हो गया। आयरन डिस्ट्रॉयर आर्मर। उरू आर्मर एक एनहेंस्ड ब्लीडिंग एज आर्मर था जिसे एसगार्डियन मैजिक के साथ बनाया गया था और इसे एसगार्डियन उरू मेटल से कवर किया गया था, जिस मेटल से थॉर का हैमर बना था। इसने फियर इटसेल्फ इवेंट में अपनी शुरुआत की और इसे टोनी स्टार्क और इत्री ने अपने हाथों से बनाया था। इसका डिजाइन डिस्ट्रॉयर नाम के एसगार्डियन वेपन पर बेस्ड है। जब एसगार्ड के कुछ मैजिकल बींग्स ने अर्थ पर अटैक कर दिया, तब ओडिन ने इत्री की मदद से टोनी स्टार्क के लिए एक आर्मर बनाने का फैसला किया। टोनी ने अपना आयरन मैन सूट पहना और पिघले हुए उरू मेटल में कूद गया। उससे निकलकर वो डिस्ट्रॉयर आर्मर जैसा दिखने लगा। फिर ओडिन ने उसमें अपना मैजिक डाला, जिससे उसका आर्मर बहुत पावरफुल हो गया। थॉर बस्टर आर्मर। ये आर्मर फॉर्मली आयरन मैन मॉडल 22 के फॉर्म में जाना जाता है। स्टार्क ने थंडर गॉड के साथ फाइट करने के मामले में थॉर बस्टर आर्मर बनाया था। शुरुआत में थॉर ने स्टार्क को एक क्लीन एनर्जी सप्लाई क्रिएट करने के लिए एक स्पेशल क्रिस्टल दिया था, लेकिन जब ओडिन फोर्स पावरफुल थॉर ने अपनी पावर्स इधर उधर यूज की, तो इसने स्टार्क को अपने आर्मर के लिए क्रिस्टल को एक पावर सोर्स में बदलने के लिए मजबूर कर दिया।
इसने उसे थॉर के जरिए फेंकी गई किसी भी मैजिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के काबिल बनाया और इतना ही नहीं, ये म्योनिर को रोकने में भी कैपेबल है। गॉड किलर आर्मर मार्क II। गॉड किलर आर्मर एक एंशिएंट एलियन रेस के जरिए बनाया गया था और इसे स्पेशली सेलेस्टियल के खिलाफ लड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। स्टार्क ने अपने आर्मर को सेफ रखने के लिए इसे मार्स प्लेनेट पर छुपा दिया था। जब एवेंजर्स ने डार्क सेलेस्टियल से लड़ाई की तो इसे फिर से बुलाया गया। गॉड किलर मार्क II ने एक डार्क सेलेस्टियल के खिलाफ लड़ाई में एक अच्छा काम किया, लेकिन कई डार्क सेलेस्टियल के एक साथ हमला करने के बाद इस आर्मर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसे 8 न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर मिलती है। इसमें फिजिकली फॉर्म से एक सेलेस्टियल को उठाने की पावरफुल स्ट्रेंथ है। नंबर 1, गॉड बस्टर आर्मर। टोनी स्टार्क ने अपने लिए आयरन मैन मॉडल 63 बनाया, जिसे उन्होंने गॉड बस्टर नाम दिया। अपनी पीठ पर एक बहुत बड़ी कैनन के साथ दी गॉड बस्टर आर्मर को आयरन मैन का अब तक का सबसे पावरफुल आर्मर माना जाता है। एस्केप से लौटने के बाद उन्होंने रियल वर्ल्ड में इसका एक वर्जन भी तैयार किया। ये आर्मर इतना खतरनाक था कि टोनी स्टार्क ने इसके पहले यूज के बाद तुरंत गॉड बस्टर आर्मर को डिस्ट्रॉय कर दिया। उनके भाई एर्नो स्टार्क ने अपने आयरन मैन 2020 डिजाइन को गॉड बस्टर सूट के साथ बेस किया। इस आर्मर में एनहांस्ड स्ट्रेंथ, अनमीजर्ड कैपेबिलिटीज और ऑफ द चार्ट पावर लेवल्स हैं। दोस्तों, हम सभी अच्छे से जानते हैं एडवांस सूट के मामले में टोनी स्टार्क सभी मार्वल कैरेक्टर्स में सबसे आगे है। उसने अपनी 3rd आयरन मैन मूवी में अपने हाईटेक आर्मर से हम सभी का दिल जीत लिया है। इसके अलावा टोनी ने मार्वल कॉमिक्स में एक से बढ़कर एक पावरफुल सूट बनाए हैं। साथ ही टोनी स्टार्क जैसा जीनियस कैरेक्टर पूरे मार्वल यूनिवर्स में कोई नहीं। तो दोस्तों, सुपर सीक्रेट की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको बताते हैं सुपर सीक्रेट।